हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग। सो स्टूडेंट, आज इस सेशन में जितने भी 20 तारीख से लेकर 21 तारीख तक के करंट क्वेश्चन बन सकते थे वो आज सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर मिल जाएगा, तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए जो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा नोट्स बनाने में। तो चलिए इस प्यारे से सेशन को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट्स के साथ। तो आज का जो मोटिवेशन है वो है, राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो बेसिकली इस जो मोटिवेशन कोट्स में आपकी जो दृढ़ता है, आपकी जो मेहनत है, उसके बारे में इसमें बताया गया है कि आप यदि मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आप यदि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। केवल आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। जिंदगी में सभी के प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स से लड़ना एक नया अनुभव होता है और इसके बाद जो हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है वो एक अलग ही ऊर्जा का उत्साह करता है। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं पहला, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ एक नॉलेज मिली। जब मैं आपके लिए करंट रिसर्च कर रहा था तो उसी वक्त मुझे जो एक इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल दिखा, तो मैंने सोचा इस आर्टिकल के बारे में मैं आपको कुछ नॉलेज दे दूं। तो नासा ने खोजा ऐसा ब्रह्मांड जब समय उल्टा चलता है। ये इस आर्टिकल का जो टाइटल है, नासा की अनीता ने, जो कि यहाँ की साइंटिस्ट हैं, ने खोजा दूसरा ब्रह्मांड, यहाँ समय चलता है उल्टा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि नासा ने समांतर ब्रह्मांड, पैरेलल यूनिवर्स, अर्थात जो कि हमारी पृथ्वी के बराबर में, पृथ्वी की तरह है, किंतु यहाँ पर समय उल्टा चलता है। इस बात की जो पुष्टि है वो नासा ने की है, नासा के वैज्ञानिकों ने की है। समांतर यूनिवर्स, पैरेलल यूनिवर्स को लेकर अंटार्कटिका में एक साथ शोध किया गया। इसी के आधार पर एक नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने एक ब्रह्मांड खोज लिया है जहां समय उल्टा चलता है। तो इसके बारे में रिसर्च चल रही है और रिसर्च में कुछ इस तरह बताया गया है कि जो वहां का भौतिकी है, जो वहाँ की फिजिक्स है, वो कुछ अपनी यहाँ की जो ब्रह्मांड है वहाँ से डिफरेंट है, और वहाँ जो यहाँ फिजिक्स अप्लाई हो रही है वो वहाँ उल्टी अप्लाई हो रही है, और यही कारण है कि वहाँ जो समय है वो उल्टा चलता है। अभी इसके पीछे काफ़ी रहस्य हैं जिन्हें आप गूगल कर सकते हैं, आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये तो कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज थी। इसके बाद यहाँ एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है, जैसे नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि नासा की फुल फॉर्म है, काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप इसे याद कर लीजिए। इसके बाद मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका जो मुख्यालय है वो है आपका वॉशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं सेकंड। इससे पहले आपको ये इमेज मुझे जो गूगल करके मिली वो मैं आपको यहाँ शो कर रहा हूँ। आप गूगल करेंगे तो आप भी कुछ इस तरह की इमेज देख पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर लेते हैं फर्स्ट, विश्व चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 21 मई। देखो क्या था कि पहले ये 15 दिसंबर को मनाया जाता था। पहली बार चाय दिवस 15 दिसंबर 2005 को मनाया गया था। जो चाय उत्पादक देश थे, पहले ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नहीं मनाया जाता था। जो चाय उत्पादक देश थे जैसे भारत, श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया,
बांग्लादेश, केन्या, मलावी, मलेशिया, युगांडा और तंजानिया। तो ये जो 4 उत्पादक देश थे वहां जो 15 दिसंबर को 2005 से मनाया जा रहा था। किंतु क्या हुआ कि जो भारत एक बैठक हुई और वो बैठक थी खाद्य और कृषि संगठन FAO के अंतर सरकारी समूह बैठक के दौरान भारत ने प्रस्ताव पेश किया था कि हर साल 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाए। तो इसकी जो स्वीकृति है वो जो संयुक्त राष्ट्र है उसने 15 दिसंबर 2019 को दी थी, और जिसके बाद ये जो 21 मई है इसके लिए स्वीकृति दी गई। अब पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाय दिवस मनाया जाएगा और ये 21 मई 2020 में पहला अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस होगा। तो बेसिक सी नॉलेज थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर लेते हैं 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि मई में 2020 में निम्नलिखित में से कहां पर सुकॉन SUKOON कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक एक नया कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में एक चैनल है दूरदर्शन। मई 2020 में जम्मू कश्मीर में सुकॉन कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नया कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन कश्मीर चैनल पर मंगलवार को सुबह 9 बजे किया जाएगा। इसमें लॉकडाउन के से पहले लड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव को दूर करने को लेकर चर्चा की जाएगी। तो बेसिकली जो इसमें लॉकडाउन से जो प्रभाव पड़ा है, जिससे मनोवैज्ञानिक स्तर पर लोगों के अंदर जो भी सवाल हैं, उनकी जो मनोवृत्ति हुई है उस पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको जो वहाँ के राज्यपाल थे वो डिस्कस कर लिया था। तो इसके बाद ये क्वेश्चन बन रहा था कि यहाँ के उपराज्यपाल कौन है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू यहाँ के उपराज्यपाल हैं। काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका भी सही उत्तर है 21 मई। इसी दिन जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी हैं, उनको 1991 तमिलनाडु में उनकी हत्या कर दी गई थी। इस दिन सरकारी कार्यालयों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में आतंकवाद विरोधी प्रतिज्ञा ली जाती है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद 1984 से 1989 तक जो राजीव गांधी जी हैं वो छठे प्रधानमंत्री रहे। 1984 से 1989 तक उनका जो कार्यकाल था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर लेते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस वर्ल्ड डे ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट कब मनाया जाता है। तो इसका भी सही उत्तर है वो है 21 मई। संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस वर्ल्ड डे ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट 21 मई को मनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर लेते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि मई 2020 में भारत और किस देश के मध्य संपर्क और व्यापार को बढ़ाने के लिए 5 नए बंदरगाहों का संचालन किया गया है। तो इसका सही आंसर है आपका बांग्लादेश। मई 2020 में भारत और बांग्लादेश के मध्य संपर्क और व्यापार को बढ़ाने के लिए 5 नए बंदरगाहों पार्ट ऑफ कॉल, जिनका नाम पार्ट ऑफ कॉल रखा गया है, का संचालन किया गया है। बांग्लादेश की ओर 5 नए पोर्ट ऑफ कॉल राजशाही, सुल्तानगंज, चिलमारी, दाऊदकांडी और बहादुराबाद हैं, जबकि भारत की ओर धुलियान, माइया, कोलाघाट, सोनामुरा
और जोगी गुफा है। तो आपको यहाँ से एक पॉइंट और क्लियर होता है, जैसे कि जो बांग्लादेश के बंदरगाह हैं, तो यहाँ से आपको 5 बांग्लादेश के बंदरगाह देखने को मिले जिन्हें आप याद कर सकते हैं, और ये काफी एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि हाल ही में विश्व बैंक ने किसे अपना उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है कार्मेन रेनाल्ट। हाल ही में विश्व बैंक ने कार्मेन रेनाल्ट को अपना उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 15 जून से प्रभावी होगी। जो उनकी नियुक्ति है वो 15 जून से प्रभावी होगी। इसके बाद मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका। जो वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो है वॉशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके बाद जो स्थापना हुई इसकी वो 1945 में, और जो इसके अध्यक्ष हैं वो डेविड माल्पास हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन्हें भी आप लर्न कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर लेते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि मई 2020 में 15वें वित्त आयोग की स्वास्थ्य क्षेत्र पर उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। 15वें वित्त आयोजन के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है MK सिंह। मई 2020 में 15वें वित्त आयोग की स्वास्थ्य क्षेत्र पर उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष MK सिंह हैं। बेसिक सी नॉलेज थी। चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर लेते हैं 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि मई 2020 में किस राज्य में भी अन्नपूर्णा पहल की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में अन्नपूर्णा पहल की शुरुआत की गई है। इस पहल को IRDA लाइसेंस प्राप्त इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस द्वारा शुरू किया गया है। इस पहल का उद्देश्य किसानों तथा कृषि से जुड़े अन्य व्यक्तियों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में निवेश करना है ताकि उनकी निरंतर आय बनी रहे। इसके बाद यह पहल 3 कारकों एक्सपर्टाइज, एंगेजमेंट एंड एलिमिनेंट, विशेषज्ञता, जुड़ाव और हकदारी पर आधारित है। तो ये आपको जो 3 कारक हैं इसके इन्हें याद कर लेना चाहिए, एक्सपर्टीज, एंगेजमेंट एंड एंटेलमेंट। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर लेते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक नॉलेज महाराष्ट्र के बारे में ले लें, जैसे कि राजधानी यहाँ की मुंबई है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं और राज्यपाल यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर लेते हैं क्वेश्चन नंबर लेते हैं 9 और क्वेश्चन नंबर 8 तो अभी हमने पहले डिस्कस कर ही लिया। निम्नलिखित में से किसे इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है दिलीप उमेन। इन्हें अभी इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। मई 2020 में दिलीप उमेन को इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व इस पद पर टाटा स्टील के CEO टीवी नरेंद्रन थे। आपको मैं इनकी इमेज दिखा देता हूं, तो ये आपको इमेज दिखेगी दिलीप उमेन जी की। आप चाहे तो इनके बारे में गूगल कर सकते हैं, आपको काफी डिटेल्स मिल जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है, 2020 में किस जिला प्रशासन ने पैदल चल रहे श्रमिकों के लिए तत्पर कार्यक्रम की शुरुआत की है? और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाता है रांची जिला प्रशासन। अभी हाल ही में रांची जिला प्रशासन ने पैदल चल रहे, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हुई, मिस्टेक ये है कि यहाँ बल नहीं आएगा, यहाँ चल आएगा, तो आप अपनी PDF में करेक्शन कर लेना। श्रमिकों के लिए तत्पर कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत नेशनल हाईवे और अन्य सड़कों पर चल रहे श्रमिकों की जानकारी एकत्र कर उन्हें परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ये काफी कदम जो उठाया गया है सराहनीय है। तो आज इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब तक आप चैनल
को सब्सक्राइब करने से वंचित रह गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए जिससे आपको और आपके दोस्तों को नोट्स बनाने में काफ़ी हेल्प हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।